वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, मैं देवाशीष BCom MCom पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, जो कि थ्योरी एंड बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के डिफरेंट थ्योरीज जो कि कौन कौन दिए हैं उनके नाम, और कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है हमारे BCom MCom एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं थ्योरी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है BCom MCom फ्रेंड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरीज एंड बुक्स इकोनॉमिक्स का ये दोनों में ही पूछा जाता है, BCom एंट्रेंस में भी एज वेल एज MCom एंट्रेंस में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एडम स्मिथ फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है? वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने ही दिया है। और साथ ही इनका एक बुक था, क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब आया था बुक इनका? 1776 में। ठीक है फ्रेंड्स। जीडीपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एडम स्मिथ। साथ ही फ्रेंड्स आप लोग एक और भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि नेशनल इनकम का भी कॉन्सेप्ट सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। तो लिख लीजिए नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम भी इन्होंने ही दिया था। एडम स्मिथ कहाँ के हैं और कब इनका ये बॉन्ड कब हुआ और इनका डेथ कब हुआ, ये भी हमको नोट डाउन करना है। तो बॉन्ड इनका 1723 एंड इनका डेथ हुआ है 1790 में। कहाँ के थे? किरकैल्डी यूके के थे ये। और क्या है देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड, स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर भी ये थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना है। टू क्लासिकल वर्क द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759 को इन्होंने दिया था। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये तो बता दिया मैंने, इनका एक जो बुक आया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में आया था, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ये याद रखना है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट भी इन्हीं का ही दिया हुआ है। कुछ और देखते हैं इनका थ्योरी। वेल्थ ऑफ नेशन इज कंसिडर्ड एज मैग्नम ऑपस। ये कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसका जो ये नाम देके पूछा जा सकता है अलग
अलग नाम देखें कि मैग्नम ओपस को क्या कहते हैं, तो मैग्नम ओपस का जो नाम दूसरा क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन को ही कंसिडर किया जाता है एज ए मैग्नम ओपस। एंड फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स को भी, ये वेल्थ ऑफ नेशन जो है इसको फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स भी माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया है, ये भी एडम स्मिथ ने ही दिया है। आगे एडम स्मिथ ने और क्या क्या दिया, देखिए, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म ऑप्टिमम, सेकेंड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। एडम स्मिथ, मनी इज ओरिएंटेड एज द काउंटर पार्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट किसका है, एडम स्मिथ का है। मनी इज ओरिएंटेड एज द काउंटर पार्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। वेज फंड थ्योरी किसका दिया हुआ है, एडम स्मिथ का ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकंड देखिए, ये था अब तक एडम स्मिथ के बारे में बात। अब आगे देखिए ये किनका नाम है, एडविन कैनन। इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है, ऑप्टिमाइज थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमाइज थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एडविन कैनन ने दिया है। एडवर्ड चैम्बरलिन ने कौन सा थ्योरी दिया है, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेलिंग कॉन्सेप्ट भी किनका दिया हुआ है, एडवर्ड चैम्बरलिन का ही। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केट वाले चैप्टर में भी कि सेलिंग कॉस्ट किसमें किसने दिया है, तो वहां पे भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एडवर्ड चैम्बरलिन ने ही दिया है सेलिंग कॉन्सेप्ट। मिल्टन फ्रेडमैन, वेल्थ थ्योरी एंड डिमांड फॉर मनी। इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है, वेल्थ थ्योरी एंड डिमांड फॉर मनी। गस्टव कासेल, ये अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी किसने दिया है, या परचेजिंग पावर थ्योरी, दोनों का मतलब ही एक ही है, परचेजिंग पावर पैरिटी कह ले या परचेजिंग पावर थ्योरी कह ले, तो ये भी गस्टव कासेल दिए हैं। वर्क ऑन इंटरेस्ट गस्टव कासेल का ही दिया हुआ है। देन नेक्स्ट कौन है, डेविड रिकार्डो, कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ कॉस्ट दिए हैं डेविड रिकार्डो। माल्थस ने क्या दिया है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। फ्रेंड्स आप लोग भी नोट डाउन करते हुए चलिए साथ साथ जो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी और बुक्स के ऑथर के नाम इकोनॉमिक्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ड्यूपेट ने क्या दिया, देखिए, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस किनका दिया हुआ है, ड्यूपिट का, 1844 में। डेट भी याद रखना है, जिसका जिसका डेट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो डेट भी आप लोग नोट डाउन करते जाइए कि कब कब किसने क्या दिया है। उसके बाद देखिए क्या नाम है, पाव एम सूजी, ये क्या दिए हैं, ओलिगोपोली कॉन्सेप्ट इसने दिया है। पाव एम सूजी ने किंग डिमांड कर भी इन्होंने ही दिया हुआ है। ये पूछा जाता है, किंग डिमांड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जेबी से, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड गिवन बाय जेबी से। रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ थ्री इज आल्सो गिवन बाय जेबी से। पीटर एंड पेयर, ये क्या दिए, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग किसने दिया है, पीटर पेयर ने। एफ एच नाइट ने क्या दिया है, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय एफ एच नाइट। रैगनर फ्रेश, माइक्रो मैक्रो टर्म्स, आपसे पूछा जा सकता है हु हैज प्रोपाउंडेड दी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को पहली बार किसने दिया है, रैगनर फ्रेश ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, रॉल परविस ने क्या दिया है, इंटरनेशनल ट्रेड। रॉल परविस ने क्या दिया है, इंटरनेशनल ट्रेड दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिगमैन ने क्या दिया है, देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स लॉज आर एसेंशियल हाइपोथेटिकल नेचर। इकोनॉमिक्स लॉज आर एसेंशियल हाइपोथेटिकल इन नेचर गिवन बाय सेलिगमैन। इरविंग फिशर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये तो आप में से बहुत फ्रेंड्स को पता होगा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय इरविंग फिशर, बहुतों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसने दिया है, ये भी इरविंग फिशर ने दिया है। क्रेडिट मनी बेस्ड ऑन नाइन थ्योरी ऑफ मनी, ये भी किनका दिया हुआ है, इरविंग फिशर का ही दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग।
थॉमस ग्रेशम ने क्या दिया है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी एंड गुड आउट ऑफ सर्कुलेशन। क्या कह रहा है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ये थॉमस ग्रेशम ने दिया है, इसको ग्रेशम लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप लोग, ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेशम लॉ ने ये दिया है। सैमुअल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन दिया है, ग्रोथ डेफिनेशन गिवन बाय सैमुअल्सन। देन जे आर हिक्स ने, देखिए फ्रेंड्स क्या क्या दिया है, इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिया है, एक एक करके हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिए और मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करते रहिए। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट किसने दिया है, जे आर हिक्स ने। इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी किसने दिया है, जे आर हिक्स ने। पहला इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, देन इनडिफरेंस कर्व, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जे आर हिक्स ने। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, मॉडर्न थ्योरी ऑफ साइकिल, वैल्यू ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, मॉडर्न थ्योरी ऑफ साइकिल्स, वैल्यू ऑफ कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जेएम किन्स ने देखिए क्या दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी। पूछा जाता है ये कि इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी किसने दिया है, तो जेएम किन्स ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये भी जेएम किन्स ने दिया है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये अभी हम लोग जब इंटरेस्ट वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो भी आपको इनका नाम दिखेगा कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी भी जेएम किन्स का ही दिया हुआ है। जेएम किन्स के बुक के भी नाम आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो थ्योरी डिस्कस हो गया, देन अब बुक्स के नाम देखिए इन्होंने कौन कौन से बुक को लिखा है। स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी का स्कोप एंड मेथड। लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े हम लोग। रॉबिन्स ने, देखिए रॉबिन्स ने क्या दिया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पॉजिटिव साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। एक बार और पढ़ देते हैं ताकि आपको याद हो जाए तुरंत। रॉबिन्स ने क्या क्या दिया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पॉजिटिव साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। अल्फ्रेड मार्शल, ये देखिए फ्रेंड्स, वेलफेयर डेफिनेशन और वेलफेयर थ्योरी। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है, एडम स्मिथ। मार्शल ने वेलफेयर के बारे में, ठीक है, बात किया है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन्हीं का ही है दिया हुआ। बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक इन्होंने लिखा था कब, 1890 को। फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मार्शलियन सीजर्स भी कहा जाता, मार्शलियन सीजर्स नाम का भी इनका एक बुक है। दी इकोनॉमिक्स, आपको सिर्फ थ्योरी के नाम, बुक्स के नाम ही याद रखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ इंडस्ट्री 1879 में आया है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1919 में। ठीक है, मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स 1923 में। मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स 1923 में। ये कुछ बुक्स इनके द्वारा लिखे हुए हैं, अल्फ्रेड मार्शल, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और भी है, देख लीजिए नाम। द प्योर थ्योरी ऑफ फॉरेन ट्रेड 1879 में। फ्रेंड्स, बुक के साथ साथ डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, तो डेट को भी नोट डाउन करते रहिए ध्यान से। द प्योर थ्योरी ऑफ फॉरेन ट्रेड 1879, द प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, ये भी 1879 का ही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे गॉसेन लॉ। ठीक है, उसमें भी आपको दिखेगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज नोन एज द गॉसेंस फर्स्ट लॉ। तो पूछा जाता है, अगर एक एंट्रेंस एग्जाम में मान लीजिए आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और आपको दोनों ऑप्शन दे दिया, अल्फ्रेड मार्शल और गॉसेन भी, तो आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा गॉसेन माना जाएगा। ठीक है ना, एच गॉसेन। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आपको नाम दिख जाएगा उसमें भी, तो हम ध्यान से यही पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या बता रहे हैं हम, उसको ध्यान से सुनिएगा कि एच गॉसेन ने दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहली बार, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था अल्फ्रेड मार्शल ने, तो इनका भी नाम अब जोड़ा जाता है इस लॉ के साथ। तो अगर ऑप्शन में दोनों नाम आ गया, अल्फ्रेड मार्शल, एच गॉसेन, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो एच गॉसेन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में आपका एच गॉसेन नहीं दिया है, देन योर राइट आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
देखिए और क्या दिया है इन्होंने बुक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये भी इन्होंने दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था हम लोगों ने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। रेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ लाइफ, अल्फ्रेड मार्शल ने। मनी इज द पाइवॉट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, ठीक है, ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। क्वाशी रेंट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, अभी हम लोग रेंट पढ़ेंगे जब तो उसमें आपको नाम दिखेगा इसमें, तो ये अभी भी नोट डाउन कर लीजिए, उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देख लेंगे चीजों को कि क्या होता है क्वासी रेंट। अभी के लिए इतना याद रखना है किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। फर्स्ट इकोनॉमिक हु चैलेंज द लॉजिकल थ्योरी, ये पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने लॉजिक थ्योरी को, हु चैलेंज द लॉजिकल थ्योरी को जिसने चैलेंज किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेके मेहता, ये जेके मेहता हमारे इंडिया के ही है। बिलोंग्स डेफिनेशन एंड किस देखिए बिलोंगिंगनेस डेफिनेशन किसने दिया है, जेके मेहता ने। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन स्टेट और थ्योरी ऑफ वांटलेस, ठीक है, एक्सप्लेन स्टेट और थ्योरी ऑफ वांटलेस भी किसने दिया है, जेके मेहता ने। फ्रेंड्स देखिए अब शुम्पीटर के बारे में कुछ बात कर ले। जोसेफ शुम्पीटर इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स। इनका देखिए क्या क्या थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनोवेशन गिवन बाय शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुम्पीटर, प्रोफेसर एट, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बिजनेस साइकिल कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया है, बिजनेस साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है बिजनेस साइकिल, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो तुरंत कमेंट करिए। कौन कौन से स्टेज होता है, देखिए बूम होता है, फिर क्या होता है, फिर होता है आपका क्या, डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी, रिसेशन, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है, तो ये कहते हैं बिजनेस साइकिल। तो ये भी इन्होंने ही दिया है शुम्पीटर ने। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन्होंने ही दिया है। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन्होंने दिया है। एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स इन्होंने ही दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स नाम आ गया एच एच गॉसेन का। एच एच गॉसेन आपको नाम दिखेगा फ्रेंड्स हर बुक में ही कहीं ना कहीं, लेकिन इनका पूरा नाम आपको शायद ही कहीं मिले, तो पूरा नाम भी हमको याद रखना है। हरमन हेनरिक गॉसेन, क्या नाम बताया, हरमन हेनरिक गॉसेन, हरमन हेनरिक गॉसेन, ठीक है। इनका क्या थ्योरी है, देखिए फ्रेंड्स, जनरल थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपको बताया ना कि अल्फ्रेड मार्शल ने भी दिया था और एच एच गॉसन ने भी, तो ऑप्शन आ जाए दोनों का नाम दिया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है एच एच गॉसन। तो इनका फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड लॉ इक्यू मार्जिनल। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉसेन का पहला लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। गॉसेन का सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। टेरेस्कॉट, देखिए फ्रेंड्स अब ये दूसरे आ गए एक ऑथर टेरेस्कॉट। इफ मनी इज नॉट द हार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज इट इज ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ये बात किसने कहा है, टेरेस्कॉट ने। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्रॉथन ने क्या कहा है, मनी एक्ट एज ए, क्रॉथन ने क्या कहा है, मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। देन जॉन रॉबिन्सन, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे फ्रेंड्स। इनका बुक क्या क्या इन्होंने बुक लिखा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस मेथड, कंसेप्ट ऑफ मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी का मतलब बताइए आप लोग, मैंने पढ़ाया है मार्केट में, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट कीजिए हमको कि ये मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोप्सोनी, मोनोप्सोलिस्टिक क्या मार्केट क्या होता है, ओलिगो ओलिगो ओलिगोपोस्नी ये मार्केट क्या होता है। तो इनके बारे में आप लोग बताइए हमको, कमेंट करिए इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हैं आप लोग मार्केट वाले वीडियो को, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग जाके उस मार्केट वाले वीडियो को देखिए, ठीक है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए
कॉमर्स नेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग प्रीमियम टेस्ट सीरीज परचेस करके ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बीएचयू ऑनलाइन टेस्ट इस बार कंडक्ट करवाने जा रहा है। साथ ही हमारे कुछ और भी एडिशनल कोर्स है, उसको भी अगर आप परचेस करना चाहे तो आप लोग अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से परचेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा फुल नोट्स अवेलेबल है ₹200 में, सिर्फ और सिर्फ ₹199 में आपको फुल नोट्स विथ डिटेल नोट्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे वो अवेलेबल है। ठीक है, और 99 में आपको 2500 फ्री एमसीक्यूज विथ डिटेल आंसर। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, उसमें आपको 24/7 हमारे फैसिलिटीज मिलेंगे डाउट क्लियरिंग के। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ टीचर के साथ बात करना है, अपने डाउट क्लियर करने हैं, तो 49 का हमारा एक कोर्स है जिसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, और एक उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री दिए जाएंगे ₹49 में। जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सारा फैसिलिटी फ्री मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो आप फ्री, पूरा नोट्स आपको मिलेगा, डिटेल नोट्स, साथ ही आपको 2000 एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। ये 500 के जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज है उनको ये सारा कंबाइंड फैसिलिटी 500 में मिलता है। ठीक है, और बाकी कोर्सेज के बारे में भी हम बता चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और भी थ्योरीज को देख ले। ये तो कुछ जरूरी बातें हो गए आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट थे। हेरोड ने देखिए क्या दिया है, नाइफ एज प्रॉब्लम, ये किन्होंने दिया है, हेरोड ने। एस लेविंस्टेन ने क्या दिया है, क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट थ्योरी दिया है। बी ओलिन ने क्या दिया है, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट चैलेंज द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी को चैलेंज करने वाले पहले इकोनॉमिस्ट थे बी ओलिन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ई बॉल्डिंग ने क्या दिया है, कंज्यूमर सरप्लस एज बायर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एज बायर सरप्लस कहने वाले ई बॉल्डिंग। एसी पीगू, देखिए फ्रेंड्स, इसका इनका भी नाम नहीं मिलता है कहीं, लेकिन नाम आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, एसी पीगो का पूरा नाम है आर्थर सेसिल पीगू। क्या दिया इन्होंने, कॉगवियन टैक्स, पीगू इफेक्ट, एक्सटर्नलिटीज। क्या इनके कुछ जर्नल्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, मोनोपोली एंड कंज्यूमर सरप्लस 1904 में, बोरोइंग एज ए रिलीजियस टीचर 1901 में, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल पीस 1905 में। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं क्या नाम दिया हुआ है, और जॉन स्टर्ट मिल, ब्रिटिश फिलोसोफर है ये, इन्होंने क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। देन उसके बाद फ्रेंड्स विलियम स्टैनले जेवॉन्स, ये अक्सर इनका पूछा जाता है फ्रेंड्स, विलियम स्टैनले जेवॉन्स। जेवॉन्स पैराडॉक्स दिया इन्होंने, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इन्होंने ही दिया है। हिक्स एंड एलेन, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व, इन्होंने दिया है फ्रेंड्स, इंडिफरेंस कर्व हिक्स एंड एलेन ने। मार्शल ने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दिया है, इलास्टिसिटी का जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है वो मार्शल ने दिया है फ्रेंड्स। फ्लक्स, प्रोफेसर फ्लक्स, प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड, जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक फॉर्मूला है ना, इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जिन्होंने मेरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो को नहीं दिखाया तो वो वीडियो को जाके पहले देखे, हमारे कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वीडियो है उसको आप पहले देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है। तो उसको दिया है फ्लक्स ने, कभी कभी इसको फ्लक्स मेथड भी कहा जाता है, प्रोपोर्शनेट मेथड परसेंटेज मेथड की जगह पे फ्लक्स मेथड भी कहा जाता है। प्रोफेसर बॉल्डिंग, पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड और आर्क मेथड। देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेसर बॉल्डिंग के साथ साथ इस मेथड को आपको मार्शल ने भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप लोग ये प्रोफेसर मार्शल का भी नाम नोट डाउन कर लो। और प्रोफेसर बॉल्डिंग, इन्होंने क्या दिया है, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। ये क्या होता है, ये भी मैंने इलास्टिसिटी और डिमांड में डिस्कस कर चुका है, तो कि एक ही लाइन में इलास्टिसिटी को, सारे इलास्टिसिटी के डिग्रीज को दिखाना, जिसमें बीच वाला इलास्टिसिटी 0, अपर वाला ग्रेटर देन 1, और डिमांड कर्व जब एक्स एक्सिस को टच करता है तो इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और बिलो
इक्वल टू के बिलो वाला लाइन होता है इलास्टिसिटी ग्रेटर लेस देन 1, और जहां पे इलास्टिसिटी डिमांड कर्व टच करता है एक्स एक्सिस को, ये इलास्टिसिटी इज इक्वल टू हो जाता है फ्रेंड्स क्या, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये लेस देन 1 हो गया एक तो, ठीक है। देखिए बीच वाला 0, फिर लेस देन 1, देन ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए पहले, तो इनको इन थ्योरी को दिया है प्रोफेसर बाउल्डिंग ने। मुरे मुरे ने क्या दिया है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट के गुड्स को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दादा भाई नरोजी, इनका तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो देखिए इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। क्या कहा, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। He made first attempt to calculate national income of India in 1867. इनका कौन सा बुक लिखा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक इन्होंने लिखा है दादा भाई नेरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विनोबा भावे, फर्स्ट इंडियन एडवोकेट, ये भी इंडियन है, फर्स्ट इंडियन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट, ऑफन कॉल्ड आचार्य, ठीक है, इनको आचार्य भी कहा जाता है। बेस्ट नोन फॉर बोधन मूवमेंट, ही इज कंसिडर्ड नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल सक्सेसर फॉर मोहनदास गांधी, ठीक है। ऑनर, इनको भारत रत्न मिला था 1983 को। इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। जेबी क्लार्क, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दिया इन्होंने, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस भी दिया इन्होंने। डेविड रिकार्डो, सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, कंपैरेटिव एडवांटेज, इकोनॉमिक रेंट। उसके बाद फ्रेंड्स लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। डेविड रिकार्डो ने इतने सारे थ्योरीज दिए हैं, सारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी ऑफ वेजेस किसने दिया है, जेबी से ने दिया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस किसने दिया है, जेबी से ने दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। कीन्स ने कौन सा थ्योरी दिया है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय कीन्स। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया है, फ्रैंकिस ले वॉकर ने दिया है। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, कभी कभी इसका नाम वॉकर भी सिर्फ लिखा रहता है, तो हम लोग को पूरा नाम याद रखना है, फ्रैंकिस एल वॉकर ने दिया है। वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोफेसर तौशिक ने दिया है, वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोफेसर तौशिक ने दिया है। चलिए फ्रेंड्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम को नोट डाउन कर लीजिए, थ्योरीज को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया है, प्रोफेसर हॉवले ने 1907 में। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया है, प्रोफेसर नाइट ने। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोफेसर जोसेफ शुम्पीटर ने दिया, प्रोफेसर जोसेफ शुम्पीटर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया है, फ्रेंड्स एजवर्थ ने। फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड बुक्स के बारे में, ठीक है। इसके साथ ही और भी ये इतने अगर आप पढ़ लोगे तो इससे आपका 80% तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो 20% बचता है तो उसके बारे में भी मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका 20% भी उसमें से कवर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही आप लोग क्या करिए कि घर बैठे ऑनलाइन प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस करके फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक इसको परचेस करके प्रैक्टिस नहीं करना स्टार्ट किया है तो फ्रेंड्स बहुत ही टाइम कम है, तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होता है, और क्योंकि ऑनलाइन है तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।